सब्सक्राइब कीजिए iOTA इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू iOTA इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा, और अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। तो चलिए बढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल की तरफ। तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? क्रिटिकल एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा थीटा सी सिंबल से, ठीक है। कई बुक्स में आपको सिंपल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल सी से। हम यहाँ थीटा सी से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो क्रिटिकल एंगल के लिए बोला गया है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दो मीडियम ना, पेयर ऑफ मीडियम बोला गया यहाँ पे। तो पेयर ऑफ मीडियम मतलब दो मीडियम के लिए बात हो रही है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। ये हमें ध्यान रखना है कि क्रिटिकल एंगल किस मीडियम में डिफाइन किया गया है? इन डेंसर मीडियम, for which the angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। चलिए दिखा रहा हूं इसको। तो कैसे बता रहा हूं, यहाँ देखिए, ये लेट से ये इंसिडेंट रे, क्रिटिकल एंगल के लिए हमें इंसिडेंट रे को डेंसर मीडियम में रखना है, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ मीडिया हुआ, ये आपका डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। सपोज ये मान लीजिए वाटर है और ये आपका एयर है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे आते हुए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अब जैसे जैसे मैं इंसिडेंस एंगल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। अब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आएगा जिसके लिए मेरा रिफ्रैक्शन एंगल कितना आ जाएगा? इन रेयर मीडियम 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने अभी क्या बोला था स्टूडेंट्स? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन एंगल कितना होने चल जाए हमारा? 90 डिग्री होने चल जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आप रेयर मीडियम में इंसिडेंट लाइट नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम में अगर भेजे होते तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता। तो जैसे जैसे ये इंसिडेंस एंगल अगर बढ़ाते वैसे वैसे ये एंगल जीरो की तरफ अप्रोच करता। पर क्रिटिकल एंगल क्या कहता है? वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए, वो इंसिडेंस एंगल आपका क्रिटिकल एंगल करके कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ता है, क्योंकि रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होने चल जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल करके कहा गया है। और ये क्रिटिकल एंगल हम निकालने के लिए कितना आएगा इसका वैल्यू, उसके लिए हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। दैट इज μ1 sin थीटा c इज इक्वल टू μ2 sin 90 डिग्री। ये रहा हमारे पास। यहाँ से μ1 को आप μ2 के नीचे भेज देते हैं तो sin थीटा c की वैल्यू आ गई μ2 by μ1, दैट इज थीटा c इज इक्वल टू sin इनवर्स μ2 by μ1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसका sin इनवर्स आपको वो क्रिटिकल एंगल देगा। और ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल एंगल डिफाइन करने के लिए रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ भेजना है। अभी क्रिटिकल एंगल इतना स्पेशल क्यों है? तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या बात करेंगे, अभी टॉपिक हम देखेंगे कि जब इंसिडेंस एंगल को इस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा कर दिया जाएगा तो उस पॉइंट पे ना, जब लाइट मेरी डेंसर से रेयर मीडियम ट्रैवल कर रही है और अगर मैंने इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा कर दिया तो लाइट अब रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। भले ही मीडियम चेंज हो रहे हैं, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। अब पूरी की पूरी लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो ये आई, तो ये एंगल भी आई आएगा। उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं ना
क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट अगर इंसिडेंट हुई तो लाइट मेरी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करने चल जाएगी। वो फेनोमेनन हमारा कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे TIR करते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हमने डिस्कशन किया था कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और अगर इंसिडेंस एंगल, दैट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पूरी की पूरी ट्रैवल कर जाएगी उसी डेंसर मीडियम में। उस टाइम पे मीडियम चेंज नहीं होगा। उस फेनोमेनन को नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो सारे के सारे रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो करेगा। अब 100% रिफ्लेक्शन फेनोमेनन हो रहा होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं इसको कैसे डिफाइन किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ऐसा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये हमें ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन TIR, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन है, वो कब होता है? जब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करे? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मतलब इंसिडेंट रे आपकी डेंसर मीडियम में ही होनी चाहिए। इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और इंसिडेंट रे आपकी डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, और वो जब हिट करती है एट द इंटरफेस, ठीक है, जो बाउंड्री है सेपरेटिंग टू मीडिया, इस पॉइंट पे जब हिट करेगी तो उस टाइम पे जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए वो इस क्रिटिकल एंगल से क्या बोला गया है? ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडियम। The ray is totally reflected back to denser medium. This is called TIR. तो जो रे होगी वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी डेंसर मीडियम में, 1% भी रिफ्रैक्शन फेनोमेनन नहीं हो रहा होगा। इसी को हम नाम दे रहे हैं TIR। तो ये है हमारा TIR का डेफिनेशन। अब चलिए बात करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ TIR। तो TIR की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि इंसिडेंट रे आपकी डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, दैट इज रे आपकी डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इंसिडेंस एंगल मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम। तो लिखा गया है द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया शुड ट्रैवल इन द डेंसर मीडियम। द रे इंसिडेंट रे जो होना चाहिए वो आपका ट्रैवल करना चाहिए इन डेंसर मीडियम। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया। इंसिडेंस एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ग्रेटर। इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम। तो ये है हमारा TIR इफेक्ट। अब इस TIR के हम एप्लीकेशंस पढ़ने जाएंगे। मिराज हुआ, लूमिंग इफेक्ट्स हुए, डायमंड का शाइनिंग हुआ, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमने क्रिटिकल एंगल ऑलरेडी निकाल चुके थे। अगर मैं बोल रहा था इसको μ1 है और ये आपका μ2 है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमने निकाला था थीटा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे μ2 साइन 90 आता, तो μ2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे μ1 साइन थीटा c होता, तो μ1 इसके नीचे चला गया। तो ये एंगल से बड़ा एंगल पे, ठीक है, अगर सपोज क्रिटिकल एंगल आपका 53 डिग्री आया तो 53 डिग्री से बड़े कितना ही एंगल पे आ जाए, 53.1 हो या 60 हो या 80 हो, 90 के अंदर तक, ठीक है। तो 53 से बड़ा और 90 से छोटे इंसिडेंस एंगल के लिए आपकी पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। नाम ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पर अगर आप वो 53 क्रिटिकल एंगल अगर आता है, आप उससे कम एंगल पे इंसिडेंट लाइट को कराते हैं, तो लाइट कुछ क्या कर रही होगी, मतलब 80% रिफ्रैक्शन हो रहा होगा और कुछ परसेंटेज आपका रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा और कुछ परसेंट एब्जॉर्प्शन भी हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। और अगर ये सपोज आपका 53 डिग्री आता है, आप 60 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं इन रेयर मीडियम, तो उससे आपका कोई
TIR इफेक्ट नहीं होगा, तो वो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, है ना, क्योंकि लाइट रेयर से डेंस जा रही है। कंडीशन ही TIR की दो है। पहली कंडीशन, द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, और दूसरी कंडीशन, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये है हमारे TIR इफेक्ट का। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हमने क्रिटिकल एंगल और TIR क्या होता है इसको डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं TIR के एप्लीकेशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो भी नेचर में अकर होने वाले फेनोमेनन है TIR के कारण, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं वो है मिराज। जो मिराज फॉर्मेशन होता है नेचर में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मिराज होता क्या है स्टूडेंट्स? तो मिराज बेसिकली पाया जाता है डेजर्ट एरियाज में। वहाँ पे जब हम देखते हैं जो एयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा वो एयर हॉट होगी, क्योंकि सनरेज उस ग्राउंड को क्या कर रहा होगा, हॉट कर रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा, तो नीचे वाली एयर हॉट होगी। तो ये हॉट एयर हम बोल सकते हैं कि एयर के केस में मास डेंसिटी और आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी सिमिलर है। तो ये लेस है ना, हॉट एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है मास डेंसिटी वाइज, तो ऑप्टिकल डेंसिटी वाइज भी वो लेस डेंसर ही रहेगी। तो ये रेयर मीडियम कहला रही है। और जो कोल्डर एयर है वो आपकी मोर डेंस इन टर्म्स ऑफ मास डेंसिटी, तो मैं ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में बोल सकता हूँ इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये डेंसर और ये रेयर। तो जब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ट्री है, डेजर्ट एरियाज में ट्री देखना ऐसे ही मुश्किल है ना, चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा, सैंड ड्यूज दिखाई देंगे। तो वहां पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सर्च करिएगा, थर्स्टी जब फील करेंगे तो आप देखिएगा कि पानी कहाँ मिलेगा। तो पानी किस साइड मिलेगा, जहाँ पे ग्रीनरी एरिया होगा, ठीक है, वहाँ तालाब पॉन्ड कुछ पड़ा होगा, तो आप वो ढूंढने के लिए आप बगल बगल में देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट जो है मेरी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो जैसे जैसे लाइट डेंसर से रेयर ट्रैवल करेगी वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। तो रे अवे फ्रॉम नॉर्मल होते हुए फिर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसमें वो इंसिडेंस एंगल उसके क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और उस टाइम पे मेरी लाइट जो होगी वो TIR कर जाएगी, जब जिस हाइट पे जाके मेरा क्या कहा जा रहा है, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने चल जाएगा, उस टाइम पे लाइट मेरी TIR कर जाएगी। और ये ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ठीक है, ये आई हुआ किसी ऑब्जर्वर का, उसको लगेगा कि वहां पे, ठीक है, कोई ट्री है, ठीक है, आप देखिएगा कि ट्री कहीं यहाँ पे है, पर आपको उसका मिराज जो फॉर्मेशन दिखेगा, आपको कुछ ग्रीन ग्रीन पैचेस दिख रहे होंगे, ब्लू पैच ऑफ वाटर दिख रहा होगा इस मिराज इफेक्ट के कारण। तो ये जो लाइट होगी ये ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जैसे ही वो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे लाइट हमारी TIR कर जाएगी और ऑब्जर्वर को लगेगा कि वहां पे कोई इमेज फॉर्म हुई है। और टॉल ऑब्जेक्ट से इमेज आपको कैसे दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहला है, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रियलिटी में नहीं होता, ये आंखों का, है ना, बोला जा सकता है छल है। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन अकरिंग इन डेजर्ट्स। अभी हमने बात की थी, ये बस आपको डेजर्ट एरियाज, हॉट एरियाज में पाया जाता है, या फिर समर डेज में आप बोल सकते हैं, ठीक है, एंड ऑन द रोड्स इन हॉट समर डेज, ठीक है, रोड्स में भी देख सकते हैं। हॉट समर डेज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो रोड होता है, हाईवे, नेशनल हाईवे की बात करें, जब आप गाड़ी ट्रैवल करा रहे हैं तो उस टाइम पे आप देखेगा कि रोड्स पे पैचेस ऑफ वाटर बने हुए हैं। वो भी किस वजह से, वो भी इसी TIR इफेक्ट के वजह से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड। अभी हमने देखा कि जो टॉल ट्री है वो इस मिराज फॉर्मेशन के कारण कैसी दिखती है, मुझे इन्वर्टेड दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ड्यू टू मिराज द पर्सन गेट्स द रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ वाटर ऑन हॉट समर डेज। अभी मैंने बोला था कि जब आप गाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं ऑन
हॉट समर डेज, तो उस टाइम पे आप वाटर के पैचेस दिखते हैं, वो रॉन्ग इंप्रेशन है, ठीक है। मतलब वहां आप जाइएगा तो वहां पे आपको पैच नहीं दिखाई देगा वाटर का, थोड़ा आप दूर चलिए फिर आपको लगेगा कि ओ वहां पे पानी है ना, पैच पड़ा हुआ है, रोड पे पड़ा मिलेगा, तो उसी को हम मिराज फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या एक्सप्लेन किया गया, कैसे एक्सप्लेन किया है, यहाँ लिखा है द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर देन द एयर एट हायर लेवल। हम क्या बोल रहे हैं, नीचे वाली एयर हॉट होगी और ऊपर वाली एयर कूल्डर रहेगी, क्योंकि वो नीचे वाली जो एयर है वो डायरेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, और डेजर्ट एरियाज में ग्राउंड जो होता है वो हमारा हॉट होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, यहाँ बोला जा रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विद इट्स डेंसिटी, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एयर कोल्ड हो रहा है, उसका टेम्परेचर घट रहा है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विद इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ेगी एयर की, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो ये डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। तो एज हाइट इंक्रीजेस हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है डाउन, ठीक है, तो डेंसर से रेयर मीडियम ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेरी जो लाइट होगी, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट पे एंगल आ जाएगा उस टाइम पे लाइट मेरी TIR कर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉटर एयर इज लेस डेंस एंड हैज स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कूलर एयर, तो हॉट एयर लेस डेंस होगी देन द कोल्डर और कूलर एयर। नेक्स्ट बोला है इफ द एयर करेंट्स आर स्मॉल दैट इज एयर इज स्टिल, ठीक है। अगर एयर करंट स्मॉल होते हैं, मतलब अगर मूविंग एयर नहीं है, ठीक है, मूविंग एयर नहीं है, स्टिल एयर है, उस टाइम पे देखा जा सकता है कि ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा होगी और नीचे की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। तो ये वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब पाया जाता है, जब एयर स्टिल हो। अगर एयर मूविंग है तो ये मिराज इफेक्ट उस टाइम पे नहीं दिखेगा क्लियरली। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेस विद हाइट, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे देख पा रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन द एयर इज स्टिल ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेस विद हाइट, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाइट के साथ बढ़ती जाएगी। लाइट फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्री पासेस थ्रू अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो लाइट जो है वो पास करेगी फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री, और वो ग्राउंड की तरफ जब आएगी तो ये लाइट मेरी ट्रैवल करते हुए आ रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अ रे ऑफ लाइट सक्सेसिवली बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड अंडरगोज TIR, तो जैसे जैसे नीचे आ रही है तो अलग अलग लेयर्स में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटते जा रहा है, जिसकी वजह से लाइट सक्सेसिवली अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है, और एक एंगल आएगा जिसके कारण इंसिडेंस एंगल बढ़ते जाएगा, और जैसे इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे हमारी लाइट TIR कर जाएगी। To a distant observer, light appears to be coming from somewhere below the ground, which appears to be a pool of water near the tall objects. तो कोई डिस्टेंट है ना, कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, उसको लगेगा कि ओ भाई वहां पे कोई है ना पूल है, पानी का पूल है, जिसके कारण उसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है उस पूल में, इन्वर्टेड इमेज। तो ये है आपका मिराज फॉर्मेशन, जो हॉट समर डेज में या आप बोल सकते हैं डेजर्ट एरियाज में बस पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर सब्सक्राइब कीजिए iOTA इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।